नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं रामचंद्र वर्मा, दाढ़ी वाले। आपको बताते चले दर्शकों कि इस समय परसा डेहरिया मार्ग यानी भिनगा तहसील से लेकर बैराज और कांजी बोझी तक पूरी तरह से लक्ष्मणपुर कोठी लगभग 14-15 गांव, 22 चौराहा, 32 मोड़ पूरी तरह से खराब है, जर्जर है, बदहाल। आज हम रामचंद्र वर्मा जी से जानेंगे। अधिवक्ता हैं और अधिवक्ता बहुत ही सीनियर हैं और ये बोलने वाले प्रखर हैं, क्योंकि आवाज़ इनकी दबती नहीं। भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आग बोलते हैं। तो आज आपसे हम जानेंगे कि लक्ष्मणपुर बैराज जो भिनगा मार्ग है, ये 20 साल हो गया वर्मा जी, नहीं बन रहा है। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के जनप्रतिनिधियों को और सरकार को? देखिए, मैं रामचंद्र वर्मा, एडवोकेट, दाढ़ी वाला, फाउंडर, प्रेसिडेंट, मॉडल बार एसोसिएशन भिनगा श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश, मानववादी विचारक, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय चेतना मंच, फायर ब्रांड स्पीकर, 58 श्रावस्ती लोकसभा का क्रांतिकारी गौरवशाली अधिवक्ता के रूप में मैं जाना जाता हूं और टॉपर स्पीकर माना जाता हूं। मेरे ख्याल से पूरे श्रावस्ती लोकसभा सीट में रामचंद्र वर्मा दाढ़ी वाला का बोलने वाला कोई भी मुकाबला करने वाला नहीं है। इसलिए मैं कभी कभी एक बात बोल देता हूं कि इलाके का आदमी जब चुना जाएगा मेंबर पार्लियामेंट, इलाके का आदमी जब मेंबर पार्लियामेंट चुना जाएगा, इलाके का आदमी जब विधायक चुना जाएगा, तो उसको जानकारी होगी इलाके के बारे में कि कौन सड़क कहाँ नहीं बनी है, कौन क्या विकास होना है, क्या गाँव में कमी रह गई है, तो वो सही बातें सदन में उठा सकेगा। मेरे ख्याल से जो हमारी विधायक श्रीमती इंद्राणी वर्मा जी हैं, उनको लोग माता जी के रूप में संबोधित कर रहे हैं। वर्तमान समय में 2 बार वो यहाँ की विधायक रह चुकी हैं। मैं भी उनको बहुत गौरवशाली मानता हूँ, जिसको 2 बार मौका मिला हो, तीसरी बार लोकप्रियता उनकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये अपने आप में अच्छी बात है। लेकिन मैं विधायक जी से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो तहसील से परसा डेहरिया होते हुए कानी बोझी और जमला की तरफ जो रोड गई है, ये आजाद भारत की पहली सड़क है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जब इधर कभी शाहपुर कला की तरफ जाता था, रिश्तेदारी में हमारी पटीदारी है, वहाँ रिश्तेदार लोग हैं, तो कमर भर पानी में हम लोग जाते थे। ये पहली सड़क बनी है और वो वर्तमान समय में इतनी जर्जर हो गई है कि इतनी जर्जर हो गई है कि उधर ध्यान शासन का नहीं जा रहा है, ना तो हमारे जनप्रतिनिधियों का जा रहा है। मैं माननीय राम श्रीमण वर्मा जी जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट है 7 साल से सांसद हैं, ध्यान नहीं दिया। नहीं, मैं कहना ये चाहता हूं कि वर्तमान में तो मेंबर पार्लियामेंट राम श्रीमण वर्मा जी हैं, उनको ये तहसील भिनगा से जब पश्चिम की तरफ परसा डेहरिया होते हुए कानी बोझी और जमुना की तरफ सड़क जाती है, ये आजाद भारत की पहली सड़क है और जर्जर है। 30 वर्ष से इस पर कोई निर्माण दोबारा नहीं कराया गया है, तो इसकी तरफ सांसद का ध्यान जाना चाहिए। सांसद क्या इलाके का मामला है, सांसद को इसको शासन को लिखना चाहिए, प्रस्ताव करना चाहिए कि ये सड़क तत्काल ठीक की जाए। और विधायक भिनगा की तो हमारे हिसाब से बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो जमुना से जुड़ा हुआ इलाका है। जमुना के लोगों ने हमेशा उनको बम्पर मतदान किया है और एक सड़क यहाँ तहसील से जो पश्चिम की तरफ जाती है कानी बोझी की तरफ, उस सड़क के निर्माण के बारे में उनको बहुत जितना भी ताकतवर ढंग से होना चाहिए, वो आवाज उनको उठानी चाहिए और शासन को प्रस्ताव लिखना चाहिए। हम तो मुख्यमंत्री जी के बारे में कहना चाहते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब ये चुनाव हो रहा था, तो मैंने उसके पहले उनसे एक बात कही थी कि लक्ष्मणपुर और भिनगा हाईवे बनना चाहिए, और अगर नहीं बना तो एक को वोट नहीं मिलेगा। सो उन्होंने पहले ही खुदवा दिया था सड़क को, मैं आपको बता रहा हूं। तो जो अच्छी बात किसी की भी होगी, शासन किसी का भी हो, नेता कोई भी हो, लेकिन उसके टाइम में काम हो रहा हो तो वो काम का इजहार जरूर किया जाएगा कि ऐसा होना चाहिए। अब अखिलेश यादव जी हमारे हैं, उन्होंने बहराइच हाईवे का निर्माण कराया, बीच में जो डिवाइडर बनवाया उस पर एक्सीडेंट नहीं हो रहा, ये सबसे बड़ी बात है। मैं हाईवे पर जो बुद्ध मार्ग है बहराइच से बलरामपुर वाला, उस पर बराबर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करता रहा हूं कि इस नेशनल हाईवे पर जो है बुद्ध मार्ग पर, इस पर जो है बीच से डिवाइडर होना चाहिए। उस पर रोज आए दिन तीसरे दिन एक्सीडेंट होता है, तो उस पर भी उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। और ये परसा डेहरिया और तहसील भिनगा से जो पश्चिम की तरफ हमारी सड़क जाती है, इसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जो बहुत ही बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं, उनका बुलडोजर इधर चलना चाहिए और ये सड़क का निर्माण संपन्न कराया जाना चाहिए। तब तो ताकतवर नेता की बात होती है, नहीं तो फिर हवाबाजी करने से कोई काम नहीं होता है। हवाबाजी
देर अबेर जनता के बीच में पैदल हो जाती है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री का ध्यान खास तौर से आकर्षित करना चाहता हूं कि ये बुद्ध की तपोस्थली श्रावस्ती का जिला मुख्यालय है और उसकी एक सड़क है जो जमुना की तरफ जाती है, तहसील भिनगा के बगल से होकर के परसद एरिया होते हुए। इसका निर्माण तत्काल, ऊंचाई इसकी बढ़ाई जानी चाहिए। ये फ्लड अफेक्टेड इलाका रहा है, इसलिए इस सड़क की ऊंचाई बढ़ाई जानी चाहिए और इसका निर्माण तत्काल कराया जाना चाहिए। और अगर ये सड़क निर्माण नहीं कराई जाती है तो ये जिला बनाने में भी दाढ़ी वाला रामचंद्र बोलता रहा कि ये जिला श्रावस्ती बनना चाहिए, मुख्यालय भिंगा होनी चाहिए। ये मुख्यालय कुछ लोग इकौना ले जा रहे थे। मैंने उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती को लिखा कि यहाँ अगर मुख्यालय भिंगा रहेगा, दोनों सीट एक टाइम आएगा तब जीतेगी। ये फोरकास्ट मेरी सही निकली थी, इकौना भी जीती और यहाँ जीती। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर काम होगा तो अच्छी बात है, नहीं जनता जू ले ले है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसी के साथ मैं रामचंद्र वर्मा दाढ़ी वाला अपनी बात खत्म करता हूँ। खत्म नहीं करना है, अभी कुछ बोलना। ठीक है, आप खत्म मत करिए। जैसा कि आपने अभी जनप्रतिनिधियों का नाम लिया, राम शिरोमणि वर्मा जी का आपने नाम गिनाया, इंद्राणी वर्मा जी का, और इस समय जिला पंचायत अध्यक्ष है वर्तमान श्री दद्दन मिश्रा। अब आपको ये बताना चाहूंगा कि क्या ये तीनों लोग अगर चाहें, अगर जैसे मान लिया तीनों लोग पार्ट काम का बांट ले कि 10 किलोमीटर सांसद जी, 10 किलोमीटर विधायक जी और 10 किलोमीटर जिला पंचायत अध्यक्ष जी, 32 किलोमीटर रोड है। 2 किलोमीटर रोड हम और आप बनवा लेंगे, हल्ला मचा के। 30 किलोमीटर तो तो ऐसा कैसे नहीं, ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या वहाँ रोड की राजनीति कर रहे हैं? क्या इसी दशा में ये लोग और वहाँ के लोगों के साथ 40,000 आबादी है, हमने आपको बताया 32 मोड़ है। पहली बार मैं बोलने जा रहा हूँ जो अभी आपने सवाल किया है कि जिला पंचायत के हमारे जिला अध्यक्ष जो है दद्दन मिश्रा जी हैं, ये मेंबर पार्लियामेंट भी रह चुके हैं और मिनिस्टर भी रह चुके हैं। दद्दन मिश्रा जी यहाँ श्रावस्ती लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट भी रह चुके हैं और मिनिस्टर भी रह चुके हैं। हम तब बीएसपी में जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस सड़क के निर्माण में साझे की जरूरत नहीं है। दद्दन मिश्रा मोदी जी के बहुत खास हैं। जब मोदी भारत का प्राइम मिनिस्टर है और योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार है और वो जिला पंचायत के हमारे चेयरमैन हैं। एक सड़क निर्माण करने में इसमें राम शिरोमणि की सिफारिश की क्या जरूरत थी? इसमें इंद्राणी के भी सिफारिश की कोई जरूरत नहीं थी। ये चाहे अगर जिला पंचायत के हमारे अध्यक्ष दद्दन मिश्रा जी, तो ये बढ़िया सड़क निर्माण कराई जा सकती है। ये स्वयं रोज जाकर के वहां मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं, हम उन्हें बधाई देते हैं, हम उनको बधाई देते हैं कि मुख्यमंत्री से मिलो और फोटो खिंचवाओ। लेकिन जनता भी हिसाब किताब कर रही है कि आप तब क्या थे, मिनिस्टर थे तब क्या किया और सांसद थे तब क्या किया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं पार्लियामेंट में अगर मेंबर पार्लियामेंट यहां से चुना जाता तो मुल्क की पार्लियामेंट को हिला देता। मैं आपको बता रहा हूं, यह है अंगनू कुर्मी का बेटा रामचंद्र वर्मा दाढ़ी वाला, जो 50 साल से कोई बचा नहीं है, कोई बचा नहीं है। जो नेता साथे हमका, अब वो पार्टियां खत्म हो गई, वो अपने कर्मों से खत्म हो गई, मैं आपको बता रहा हूं। और धीरे धीरे नंबर सबका लगा है। बाप गरु है, अच्छे लोगों की चाहत नहीं है। नेता अच्छे लोगों को सदन में टिकट नहीं देना चाहते, रुपए पर बेचते हैं टिकट। ये जिन्होंने बेचा है आज तक के, वो सब पार्टी खत्म हो गई। आगे भी मैं बता रहा हूं कि एक तरफा जनता को मतदान करना चाहिए। माननीय मिश्रा जी, हमें अर्जुन मिश्रा जी, आप पत्रकार हो, गौरवशाली हमारे इलाके के, मैं आपके इस मीडिया चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जनता को साझे की सरकार नहीं बनाने देना चाहिए। जनता को उसके पक्ष में मतदान करना चाहिए जिसकी प्योर गवर्नमेंट आ रही हो। दलालों को मौका नहीं देना चाहिए। नहीं वो 10 सीट जीती है, फिर सौदा करत है, वो हर भागे जाते हैं, यह भागे जाते हैं। ये क्रांतिकारी परिवर्तन जनता के दिलो दिमाग में रहना चाहिए। और जो मैं दद्दन मिश्रा जी पर कह रहा था, वो पावरदार आदमी है, हमारे मित्र हैं। हालांकि हमारी बहुत कम बात होती है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, बीएसपी में जितने दिन वो मंत्री थे, मैं जिला जनरल सेक्रेटरी हुआ करता था और मायावती का बहुत खास हुआ करता था। बहुत दबंग स्पीकर बीएसपी का माना गया हूं। मायावती के हेलीकॉप्टर मंडराने पर अगर किसी को इस बहराइच और इस धरती पर गोंडा और इसमें मौका मिलता था कि कौन दहाड़ेगा, तो वो यही अंगनू कुर्मी का बेटा रामचंद्र वर्मा दाढ़ी वाला, जो मैं स्वयं आपके चैनल पर बोल रहा हूं। कोई रफ बात नहीं है, झूठाई चैनल पर कोई नहीं कर सकता, मैं आपको बता रहा हूं। और बड़े बड़े कलेक्टर यहाँ थे, बड़े बड़े एसपी थे, सब थर्राते थे
थर्राते का जानते थे कि ये बहुत काबिल आदमी है, सही बात उठाएगा, इंसानियत और मानवता की आवाज को बुलंद करेगा। और देखिए मुल्क की संसद में राम राम भी नहीं हो रहा है, मुल्क की संसद में राम राम भी नहीं हो रहा है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान भारत का बनाया था वो भगवान बुद्ध के इंसानियत और मानवतावादी दर्शन पर आधारित था। बुद्ध का नाम भी मुल्क की संसद में किसी मेंबर पार्लियामेंट ने आज तक नहीं लिया है। मैं कहता हूं कि अगर दाढ़ी वाले को मेंबर पार्लियामेंट यहां से बनने का मौका मिला तो संसद में संविधान गूंजेगा, लोकतंत्र की आवाज गूंजेगी, जनता की आवाज गूंजेगी, विकास पर बोलूंगा। 75 का हूं मिश्रा जी, तब ये बात धार हमारी है। और पार्लियामेंट में पहुंचने के बाद तो मुल्क की पार्लियामेंट को ऐसे ऐसे हिला दूंगा, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन गरीब के काबिल बेटे को मौका नहीं मिलता है, और मौका न देने वाले कौन होते हैं? वो मेरे ही लोग होते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ कोई नेता नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं, छावनी पर सभा लगा लो, सर्वदलीय सभा, और रामचंद्र वर्मा दाढ़ी वाले को भी उसमें एक स्पीकर की हैसियत से रखो कि ये भी मेंबर पार्लियामेंट बनना चाहता है, तब पोल का खुलासा हो जाएगा। जो काबिल आदमी जाएगा तो आवाज उठाएगा विकास की। अच्छा, विकास क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या कारण? आपने सारी चीजें, सारे मुद्दे आपने गिनाया, सभी लोगों के नाम भी गिना दिए। 7 साल से सांसद हैं रामसिन्हा वर्मा जी, उनको भी तो बेहतर तरीके से देखना चाहिए इन सब चीजों को लेकर। क्या वो अपने सांसद निधि से अगर चाहे तो क्या सड़कें नहीं बनवा सकते हैं? क्योंकि आकांक्षी जनपद है, लोकसभा श्रावस्ती है, लोकसभा श्रावस्ती सांसद ये सांसद और विधायक जब तक चुने नहीं जाते हैं तब तक ये चाहते हैं कि जो है हमको जनता चाहे, हमको ये बात बतावे, हम इनको ये बात बताएंगे। लेकिन जैसे ही तो कहते हैं हमारी सरकार नहीं है, जैसे ही चुन लिए जाएंगे। इस पे मैं आपको एक लाइन बहराइच का बोल देना चाहता हूँ। जो कैलाश होटल के सामने है वहां पर कमर भर पानी लग जाता था। मैं लगातार 5 वर्ष तक भाई साहब वहां मैंने लिखा पढ़ी किया मुख्यमंत्री जी को, सबको। तो वहां हमसे लोग कहते थे कि रामचंद्र वर्मा दाढ़ी वाले, तुम तो अखिलेश के आदमी हो, जब अखिलेश की सरकार आ जाएगी तो वहां पर बनवा लेना। मैं कहता हूं कि सरकार किसी की रहे, चाहे जोगी की है चाहे मोदी की है। मोदी की सरकार अच्छी नहीं थी, शुरू में मोदी की भी सरकार अच्छी थी, जोगी की भी सरकार अच्छी थी, लेकिन जब के घर गिरवावे लगे जोगी जी, हिंदू मुसलमान करे लगे, न्यायपालिका का मानव खत्म कर दी और संविधान का मानव खत्म कर दी, तब से मैं समझता हूं इनका शासन भी गड़बड़ माना जाने लगा। ये अगर जैसे शुरुआत हुई थी मोदी की, बड़ी लोकप्रियता थी, वो अब वर्तमान समय में नहीं जो है बरकरार हमारे ख्याल से दिखाई दे रही है। हमको लग रहा है तब हम तारीफ करते थे जब हमने देखा हिंदू मुसलमान भारत में हो नहीं सकता, ये भारत का संविधान छूट नहीं देता है। और जब ये हिंदू मुसलमान करने लगे, बुलडोजर चलवाने लगे, कोई घर गिरवा नहीं सकत हो। ये कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बोलती है, हाई कोर्ट बोलता है, तुम हाई कोर्ट नहीं मानते हो, सुप्रीम कोर्ट नहीं भाई किस कानून को मानोगे? कि कोई कानून तो मानना चाहिए। और फोर्स का दुरुपयोग कर रहे हैं प्रधानमंत्री के गाइडलाइन में, दबाव में। जोगी जी सेना का दुरुपयोग कर रहे हैं, फोर्स का दुरुपयोग कर रहे हैं, यूपी पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि पुलिस खड़ी हुई है, कैसा ठाट गिनती हो गई, पूरा बंगाल गिना ली हो, पूरा बिहार गिना ली हो। मैं ये मत देखिए किसी में दल का मेंबर नहीं हूं अभी, आई एम नॉट मेंबर ऑफ एनी पार्टी। हम तो जनरल ह्यूमैनिटी की रक्षा करने के संदर्भ में, मानवीय मूल्यों की रक्षा करने से संदर्भित वार्ता आपके चैनल पर मैं बोल रहा हूं, और जो अच्छा करेगा मैं उसकी तारीफ करूंगा। वर्तमान में मैं अखिलेश यादव की तारीफ कर रहा हूं, ये अपने आप में सही बात है, क्योंकि हमको लगता है कि उधर ही जो है प्रदेश की जनता का झुकान अखिलेश यादव की तरफ बम्पर ढंग से हो रहा है। अखिलेश यादव की बात आप कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी पत्रकार को मिश्रा जी, पाठक जी पूछ के बाइट देते हैं। एक आपने देखा होगा, पत्रकार से कहते हैं क्या आपका टाइटल है? पत्रकार ने कहा मिश्रा जी हूँ। अखिलेश यादव ने कहा इसीलिए आप बीजेपी की वकालत कर रहे हैं। क्या ऐसा देखिए सम्मानित आदमी को कहना चाहिए? नहीं, हमारे ख्याल से माननीय अखिलेश यादव जी में ऐसी कोई टिप्पणी करने की बात नहीं है, हमने नहीं सुना है। लेकिन अगर कोई कहता भी है, कहीं समाज जानता है, पूरा लोग जानते हैं। मैं स्वयं उनका बम्पर फॉलोअर हूँ, लेकिन आप तो मिश्रा जी हो, आपको हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। पाठक जी हमारे साथ, देखिए लक्ष्मण नगर के हमारे शुक्ला जी बैठे हैं, ये हमारे बहुत खास हैं। शुक्ला जी बैठे हैं, बहुत खास है। मैं आपको एक बात और बोल देना चाहता हूं कि अभी मेंबर पार्लियामेंट का टिकट अगर श्रावस्ती 58 का बुद्ध की तपोस्थली का रामचंद्र वर्मा को अलॉट हो जाए तो पूरा दलित एक वक्त कोई नहीं पाएगा, सब दाढ़ी वाले के पक्ष में जाएगा, और पूरा ब्राह्मण जाएगा, पूरा ठाकुर जाएगा, कुर्मी बाद में जाइए। 5 लाख वोट है कुर्मी। तब मैं चैलेंज कर रहा हूं कि एमपी का टिकट मिलना चाहिए, और काबिल हूं, उस ओहदे के लायक हूं। इसलिए ये नहीं है कि मैं नीचे ताकूंगा, पार्लियामेंट में हिला नहीं कि गम 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 आवाज
मेरी तरफ दिमाग होगा कि पहली बार वो आया है, देखो दाढ़ी वाला, चर्चित है पूरे ऑल इंडिया में, आप जाने रहे हो। तो इसलिए सच्चाई को लोग इग्नोर करते हैं, उसमें कोई भी है भाई विवेक, कहीं कोई बात आ गई। आपको मौका चाहिए जनपद श्रावस्ती, मौका क्या, मैं यहाँ का एमपी बनने लायक हूँ। हमारा कोई मुकाबला स्पीकर की हैसियत से भी नहीं कर सकता है, चाहे यहाँ का अहंकार मान लो, चाहे सच्चाई मान लो। अगर मैं हिलूंगा पार्लियामेंट से, यहाँ से बुद्ध की तपोस्थली से, तो बोलता हूँ कि अखिलेश जी से मिल लीजिए कि हमें दी नहीं क्यों मिल रहे, माननीय अखिलेश जी चैनल पर बोल रहा हूँ, मैं क्यों मिल लूं अखिलेश से, जब अखिलेश का गुणगान कर रहा हूँ, राहुल का गुणगान कर रहा हूँ, पीडीए का गुणगान कर रहा हूँ, तो अखिलेश राहुल को जजमेंट स्वयं वहीं से सुनाना चाहिए। वो जानते हैं, रामचंद्र वर्मा जी ने अखिलेश यादव जी से कहा कि एक रामचंद्र वर्मा कह रहे हैं, हम जानते हैं हमारे पिताजी के मुलायम सिंह यादव के साथी हैं, वो बहुत क्रांतिकारी है, बहुत धाकड़ भाषण उनका है, मैं उनको जानता हूं। उन्होंने ये भी कहा था, जो रामचंद्र वर्मा जी ने हमको बताया कि हमने भैया से आपके बारे में बात किया था, उन्होंने कहा वक्त आने पर रामचंद्र वर्मा दाढ़ी वाले को सम्मान दिया जाएगा, महत्व दिया जाएगा। अब मैं इसी सहारे भाई काम कर रहा हूं, मैं रुपया किसी को नहीं दिया हूं, न बीएसपी टिकट न मिल जाए, बहुजन समाज पार्टी का टिकट सबसे पहले न मिल जाता। मैं आरिफ खान गवर्नर रहे, आरिफ खान जो गवर्नर थे केरल के और बिहार के, उनकी 2 लोकसभाओं को मैंने कंडक्ट किया, 500 सभाओं को संबोधित किया। मैं आपको बता रहा हूं, कोई उनके साथ मंच पर, गाड़ी पर कहीं कोई चढ़ने नहीं पाता था। तब वो कहते थे रामचंद्र वर्मा जी का रहना जरूरी है, लेकिन फिर भी जिनके बीच में काम करता था वही काटने की कोशिश करते थे, और उन्हें मैं मंच पर खानता था कि तुम्हारे यहाँ कोई पैदा नहीं हुआ जो रामचंद्र वर्मा ओरिजिनल स्पीकर है, तो कहां से काट पाई हो। जबरदस्ती मंचों पर भाषण करने का गौरव हमें हासिल है। आप जाने हमारी मोहम्मद खान के सामने की हमने कहा आरिफ साहब अपने भाषण में से, बलरामपुर में हमने कहा अपने भाषण का 5 मिनट समय आप चाहो तो अलाट कर दो, और अगर नहीं अलाट करोगे मैं आपके गाड़ी से उतर जाऊंगा और सीधे नवादा पैदल चला जाऊंगा। उन्होंने खड़े होकर कहा, राष्ट्रीय महामंत्री थे उस समय बसपा के, कहे मैं 10 मिनट समय अपना दाढ़ी वाले को दे दो। काट नहीं सकते थे, मैं आपको बता रहा हूं। वो आराम से, और चंद्रशेखर जी को आप जानते हो, चरण सिंह को जानते हो, देवगौड़ा को जानते हो, बीपी सिंह को, ये भारत के पीएम रह चुके, ये सबके मंच को साझा करने वाला रामचंद्र वर्मा दाढ़ी वाला है, जिसने जहां गरज दिया 2 नंबर कोई कहीं नहीं कर पाया, मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों देखिए बेबाक इंटरव्यू रामचंद्र वर्मा दाढ़ी वाले, इनका हमेशा रहा है, और ये बोलते हैं, वक्ता अच्छे हैं। और यहाँ जनपद श्रावस्ती लोकसभा में, भिनगा विधानसभा में जिस प्रकार से परसा डेहरिया की रोड है उस पर चर्चा करने का मैंने कोशिश किया, इन्होंने अपने वक्तव्य रखे, और वक्तव्य इस प्रकार से रखे, दद्दन मिश्रा जी को भी बताया कि वो चाहे तो बनवा सकते हैं, विधायक भी बनवा सकती हैं, राम शिरोमण वर्मा सांसद हैं वो भी बनवा सकते हैं, लेकिन इस रोड पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। और यह एक मुद्दा बनाया गया है भिनगा विधानसभा 289 का, चुनावी रणनीति का, कि चुनावी रणनीति बेहतर तरीके से हो, और इसके बाद इसी का मुद्दा बनाकर भिनगा विधानसभा का चुनाव लड़ा जाए। ठीक है, तो इन्हीं सब मुद्दों पर आज हमने चर्चा किया, और आप समझ सकते हैं आपके व्यक्तिगत आरोप, व्यक्तिगत विचार रहे हैं रामचंद्र वर्मा जी का। देखते रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार, बहुत धन्यवाद।